हैं क्या कहा गया, पढ़िए जरा। कहा गया जी 8 पेन और 10 पेंसिलों की कीमत 132 है। यदि एक पेन की कीमत 2 रुपए कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 7 रुपए बढ़ जाती है तो 17 पेन और 16 पेंसिलों की कीमत इतनी है। 12 पेन और 9 पेंसिलों की मेरे भाई मूल कीमत याद करिए। एक कहीं ना कहीं इक्वेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन बन जाता है। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझिए मेरे भाई 8 पेन है तो यहाँ पर 8x हो जाएगा और कहीं ना कहीं 10 पेंसिल है तो यहाँ पर ये हमारा 10y हो जाएगा और वैल्यू हमारी कितनी है, तो वैल्यू हमारी मेरे भाई इतने की है। कहा गया यदि एक पेन की कीमत 2 रुपए कम हो जाती है, एक पेन पर मेरे भाई 2 रुपए कम हो रही है और एक पेंसिल पर, पेन पर हम कितने की कमी कर रहे हैं, 2 रुपए की, और मेरे भाई यहाँ पर पेंसिल पर कितने की हम मेरे भाई कमी कर रहे हैं, तो पेंसिल पर मेरे भाई 7 रुपए बढ़ा देते हैं। तो 17 पेन और 16 पेंसिलों की कीमत क्या होगी, पहली बात 17 पेन की कीमत अगर इस रेट से जाए तो कितना होना चाहिए, इतना, ठीक है, और 6 पेंसिलों की मेरे भाई यहाँ पर कीमत, तो 6 पेंसिलों की कीमत यहाँ पर इतना मेरे भाई। तो क्वेश्चन में कहा गया जी वो हमारी कितनी हो जाती है, 136 हो जाती है, हमसे कहा गया। हालांकि इक्वेशन जो मैंने लिखा है वो सही नहीं लिखा है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। पेन में आपने 2 रुपए की कमी की है, तो अब आप इसको जब लिखोगे तो ये लिखोगे एक पेन की कीमत x, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 रुपए कम करने के बाद ये एक पेन की कीमत हो गई। पेंसिल की कीमत y थी तो मेरे भाई बढ़ने के बाद में यहाँ पर इतनी हो गई। अब क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया 17 पेन और 16 पेंसिल, तो 17 मेरे भाई पेन है और पेंसिल हमारी कितनी है, तो 6। 17 पेन और 16 पेंसिल की 6 पेंसिल की जो कीमत है वो 136 है। मैं इसी को थोड़ा सा ट्रिक भरे अंदाज में मेरे भाई लिखना चाहता था, और वो ये लिखना चाहता था कि मेरे भाई देखो जैसे 17 × 2 -34 से जाकर के ऐड हो जाएगा, और ये मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं, चलो इसी को मेरे भाई सॉल्व कर देता हूँ मैं। 17 × x मेरे भाई 17x हो जाएगा, 6 × y हमारे सामने 6y हो जाएगा, मेरे भाई यहाँ माइनस का 34 और यहाँ पर कितना है, तो मेरे भाई 42 है, तो यहाँ पर 8 है जो कि 8 जाकर के उधर कम हो जाएगा, तो मेरे भाई कितना होगा, 128 होगा। ताकि तुम यहाँ पर इसको भूल जाओ, तुम यहाँ पर इसको ध्यान ना दो, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन के अनुसार ये हो गया, दूसरे वाले के अनुसार मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। अब x और y का मान बताना है। मैंने कहा बिल्कुल x और y का मान पता चलेगा लेकिन चीजों को बराबर करने के बाद में। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, 30, यहाँ पर इसको 3 से गुना करो, 5 से गुना करो, 24 है और 85 है। आप समझ रहे मेरी बात को, मैं y को खत्म करूंगा, तो ये 85 में से 24 को निकाल दो। अगर तुम 85 में से 24 को निकालोगे 61 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने 61 का x हो गया। 30 में से 30 को खत्म कर दो, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर मेरे भाई 640 हो गया तुम्हारे सामने, और कहीं ना कहीं मेरे भाई वहां पर 13 3 39 और 3 दूनी 6 मेरे भाई 396 हमारे सामने हो गया। तो यहाँ 10 से 4 आपका इतना, 15 से आपका 9 जो है इतना, और मेरे भाई यहाँ पर 264, तो ये हमारे सामने 264। x की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, 4। तो अगर x का मान मेरे भाई यहाँ 4 आ गया तो बहुत तरीके से हम समझते हैं यहाँ पर ये क्या होगा, y का मान 32 हो गया, ले जाके घटा दो, 100 बच जाएगा, 10y का मान 100, तो y का मान कितना हो जाएगा, 10। तो y का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10। अब क्वेश्चन में कहा गया 12 पेन, यानी मेरे भाई 12 इंटू कितना, 4, और साथ में कहा गया 9 पेंसिल, यानी 9 इंटू कितना मेरे भाई, 10। ये हमारा कितना होगा, 48 में 90 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। बस बात खत्म, कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो करेक्ट आंसर है।